Hello and welcome to my channel. My name is Vibha, and in this video I will discuss with you some previous year questions from the topic noun. Last कुछ वीडियोस में हमने noun पढ़ा था जिसमें हमने noun, उसका introduction, types और कुछ rules discuss किए थे. अगर आपने वो वीडियोस मेरी नहीं देखी हैं तो I would suggest you to watch those videos first, क्योंकि अगर आपने concept पढ़ा है तभी आप इन questions को answer कर पाओगे. उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं. तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की. पहले डायरेक्शंस देख लेते हैं. इन क्वेश्चंस में हमें करना क्या है. इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस one part of the sentence may have an error and you have to find out that part of the sentence which has an error and choose the option corresponding to it. If the sentence is free from error, choose the no error option. ये बेसिकली एरर डिटेक्शन की क्वेश्चंस हैं. आपको एक सेंटेंस दिया होता है जिसमें कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा होता है और आपको बताना होता है कौन से पार्ट में एरर है, राइट? और अगर किसी भी पार्ट में आपको कोई एरर नहीं दिख रहा है तो यू हैव टू मार्क नो एरर ऑप्शन. क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 is their luggages which were kept at the station were later retrieved. आपको बताना है किस पार्ट में एरर है, ए, बी, सी या फिर डी. अब देखो, अगर आपने मेरी वीडियोस देखे हैं प्रीवियस तो उनमें मैंने आपको एक रूल कराया था जिसमें मैंने बताया था कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं विच आर ऑलवेज सिंगुलर और उनके साथ वर्ब भी कैसे यूज की जाती है, सिंगुलर. लगेज, लगेज उसी ही कैटेगरी का वर्ड है. यहाँ पर क्या लिखा है, लगेजेस. लगेजेस जैसा कोई वर्ड नहीं होता है. वर्ड क्या होता है, लगेज. ठीक है. अब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी इसके साथ कैसी आएगी, वर्ब यूज कर सकते हो क्या, नो. वर्ब भी आपको सिंगुलर यूज करनी पड़ेगी, दैट इज वॉज. क्लियर? तो एरर आपके कौन से है पार्ट में है, पार्ट नंबर ए. देख लेते हैं. पार्ट नंबर ए में देखिए आपके एरर है, दोनों ही एरर है इसी ही पार्ट में. ठीक है. एक तो वर्ड क्या आना था, लगेज, क्योंकि लगेजेस कुछ नहीं होता. एक वर्ब कैसे आनी थी, सिंगुलर यानी वॉज. मैंने यहाँ पर लिखा भी है, लगेज आएगा इंस्टेड ऑफ लगेजेस एंड वॉज वर्ब आएगी इंस्टेड ऑफ वर्ब. राइट? बिल्कुल इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. रिसेंटली आई विजिटेड केरला एंड फाउंड द सीनरीज टू बी ब्रेथ टेकिंग. इसमें भी वही सेम रूल का ही एरर आया हुआ है, वही वर्ड है. सीनरीज जैसा कुछ नहीं होता. मैंने आपको कराया था ये वर्ड भी. वर्ड क्या होता है, सीनरी. ठीक है. सीनरीज कुछ भी नहीं होता. ये वही वाला नाउन है जो हमेशा कैसे रहते हैं, सिंगुलर. तो यहाँ पर एरर आपके कौन से पार्ट में हो गया, पार्ट नंबर बी. यस, एरर आपका यहीं पर है बी में. सीनरीज की जगह क्या आएगा, सीनरी. You have to use scenery instead of sceneries. Next question is, I had invited all my sister-in-laws to my son's birthday party. या फिर no error. इस सेंटेंस में देखिए कहाँ पर एरर है. देखिए यहाँ लिखा है एक वर्ड, सिस्टर इन लॉज. अब एक मैं आपको रूल बता दूं, पहले हम रूल देख लेते हैं ये वाला, फिर हम इस क्वेश्चन पर आएंगे. रूल देखिए क्या है, मेक रूट वर्ड प्लूरल इन केस ऑफ कंपाउंड नाउन. अब ये कंपाउंड नाउन होते कैसे क्या है ये हम समझ लेते हैं एक बार. कंपाउंड नाउन देखिए बेसिकली वो नाउन्स होते हैं जो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को मिलाकर बनते हैं. क्लियर? एक ही वर्ड में दो नाउन्स हैं और वो मिलकर एक नाउन बना रहे हैं, दैट इज कंपाउंड नाउन. टू और मोर देन टू वर्ड्स. राइट? जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पर, ब्रदर इन लॉ. आपने सुना होगा ब्रदर इन लॉ. अब अगर हमें उसका प्लूरल बनाना है तो हम ऐसे नहीं कहेंगे ब्रदर इन लॉज, हम क्या कहेंगे, ब्रदर्स इन लॉ. प्लूरल आप लॉ को नहीं करोगे, प्लूरल आप ब्रदर को करोगे. वाई? क्योंकि यही हमारा इसमें क्या है, रूट वर्ड. हमने रूल क्या पढ़ा, कंपाउंड नाउन के केस में आपको प्लूरल किसे बनाना है, रूट वर्ड को. You have to make the root word plural. अब रूट वर्ड यहाँ पर लॉ थोड़ी है, रूट वर्ड तो क्या है, ब्रदर.
इसलिए यहाँ पर ब्रदर को आप प्लूरल करके लिखोगे ब्रदर्स, ना कि लॉ को, राइट। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्टेप डॉटर, सौतेली बेटी, स्टेप डॉटर। अब इसमें देखिए रूट वर्ड क्या है, स्टेप है या डॉटर है? ऑब्वियसली डॉटर इज द रूट वर्ड, तो इसीलिए आप स्टेप्स कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। आपको प्लूरल किसको करना है, रूट वर्ड यानी कि डॉटर को। स्टेप डॉटर का प्लूरल होगा स्टेप डॉटर्स, राइट। लाइकवाइज कमांडर इन चीफ्स नहीं होगा, इसका कमांडर इन चीफ का प्लूरल क्या होगा, कमांडर, यहाँ पर एस आएगा, ये देख लीजिए टाइपो मिस्टेक है, आप यहाँ पर एस कर लेना। कमांडर्स इन चीफ विल बी द करेक्ट वर्ड, क्योंकि मेन वर्ड यहाँ पर क्या है, रूट वर्ड क्या है, चीफ थोड़ी रूट वर्ड है, रूट वर्ड तो यहाँ पर क्या है, कमांडर, इसलिए चीफ को प्लूरल ना करके हमें प्लूरल करना है इस कमांडर वर्ड को। करेक्ट वर्ड इज कमांडर्स इन चीफ, ये आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पर ऐसा आएगा। ये बात तो हुई आपको रूट वर्ड को प्लूरल करना है, बट इसका एक छोटा सा एक्सेप्शन है, कोई बड़ी बात नहीं है, देख लेते हैं। बिल्कुल छोटा सा एक्सेप्शन है, अगर किसी सेंटेंस किसी कंपाउंड नाउन में आपको दिखे मैन या फिर विमेन, उस केस में आपको दोनों ही वर्ड्स को, दोनों ही नाउन्स को प्लूरल करना है। अब यहाँ पर ये नहीं है कौन सा रूट वर्ड कौन सा नहीं, यहाँ पर आपको दोनों को ही प्लूरल करना है। आप मैन टीचर का प्लूरल क्या लिखोगे, मेन टीचर्स, मैन का भी प्लूरल होगा और टीचर का भी। लाइकवाइज विमेन का भी प्लूरल होगा विमेन, और टीचर का भी प्लूरल होगा टीचर्स। आई होप दिस रूल इज क्लियर टू यू, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इस पर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। कंपाउंड नाउन के केस में आपको रूट वर्ड को प्लूरल करना होता है। अब आइए उसी क्वेश्चन पर चलते हैं, अब आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली आंसर कर पाओगे। यहाँ देखिए क्या लिखा है, आई हैड इनवाइटेड ऑल माय सिस्टर इन लॉज। अब आपको यहाँ एरर पता लग गया होगा, क्या आना चाहिए यहाँ पर, सिस्टर इन लॉज नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा सिस्टर इन लॉज, यहाँ पर आपका आएगा सिस्टर्स इन लॉ, राइट। अभी हमने क्या पढ़ा, रूट वर्ड को आपको प्लूरल करना है, तो यहाँ पर देखिए क्या सिस्टर है क्या लो, अब रूट वर्ड लो है क्या, नो, रूट वर्ड तो क्या है हमारे पास, सिस्टर, इसलिए यहाँ पर प्लूरल आप सिस्टर को करोगे ना कि लो को, तो करेक्ट वर्ड होगा सिस्टर्स इन लॉ इंस्टेड ऑफ सिस्टर इन लॉज, राइट। तो ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज, can you imagine that she has 35 pair of shoes? Can you imagine that she has 35 pair of shoes? यहाँ पर देखिए बात कितने की हो रही है, एक की हो रही है, दो की हो रही है, कितने की हो रही है, यहाँ पर आपकी बात हो रही है 35, and 35 is obviously plural, तो यहाँ पर आपको पेयर नहीं क्या लिखना है, पेयर्स। आपके एरर है पार्ट नंबर सी में, क्योंकि यहाँ पर 35 की बात हो रही है, पेयर सिंगुलर एक के लिए यूज होता है, इसलिए आप यहाँ पर क्या करोगे, पेयर्स। यू हैव टू राइट शी हैज 35 पेयर्स ऑफ शूज। एक पेयर होता तो हम लिखते हैं अ पेयर ऑफ शूज, दो है, तीन है, चार है, 10 है, 50 है, तो हम क्या लिखेंगे, पेयर्स ऑफ शूज, राइट। सिंपल सा एरर था। नेक्स्ट सेंटेंस इज, वर्मिन डज मच हार्म टू क्रॉप्स। अब ये वर्मिन क्या होता है, वर्मिन आप कह सकते हो बेसिकली वो वाइल्ड प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं जो आपकी क्रॉप्स यानी फसलों के लिए हार्मफुल होते हैं, क्लियर। तो वर्मिन कैसी कैटेगरी का वर्ड है, वर्मिन भी मैंने आपको कराया था, आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में, एक रूल हमने करा था, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखते हैं सिंगुलर बट एक्चुअल में होते हैं प्लूरल। जैसे हमने क्या था एक वर्ड कैटल, वर्मिन भी इसी कैटेगरी का वर्ड है, दिख रहा है सिंगुलर बट एक्चुअल में है ये प्लूरल, तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, यहाँ पर प्लूरल आनी चाहिए थी, पर हमने तो यहाँ सिंगुलर लगा दी, व्हिच इज रॉन्ग। डज का प्लूरल क्या होता है, डू। यू विल से वर्मिन डू मच हार्म टू क्रॉप्स, तो आपके पार्ट नंबर बी में यहाँ पर एरर है, क्योंकि वर्मिन एक प्लूरल वर्ड है, यू हैव टू यूज प्लूरल वर्ब विद इट, डज नहीं आएगा, क्या आएगा, सिंपल डू, क्लियर।
लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हर aunt didn't give me a minute of peace. इस सेंटेंस में देखिए क्या एरर है. Her aunt didn't give me a minute of peace. मुझे इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं दिख रहा है. Why? Because ये पीस देखो, पीस एक नाउन है. कैसा नाउन है ये? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. हमने किए थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन. मैंने टाइप्स में आपको सारे नाउन्स बताए थे. उसमें हमने एक टाइप देखी थी एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने आपको कौन से बताए थे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने आपको बताए थे ऐसे नाउन्स जिन्हें हम फील कर सकते हैं सिर्फ. ठीक है, हम जिसे टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते. अब पीस है, पीस को आप टच कर सकते हो क्या? शांति को देख सकते हो क्या? नो. तो इन नाउन्स के साथ मैंने आपको एक रूल बताया था. इनसे पहले आप कभी भी ए या फिर एन आर्टिकल का यूज नहीं करते हो, बिकॉज ये अनकाउंटेबल होते हैं. कराया था मैंने आपको ये रूल. इनसे पहले आप ए और एन का यूज नहीं करते हो, राइट. बट यहाँ पर आप कहोगे अ लिखा है, लेकिन हमने ये अ जो है इस पीस के लिए नहीं लगाया है. हमने इससे पहले एक वर्ड ऐड कर दिया, मिनट ऑफ. लाइकवाइज मैंने आपको एक वर्ड कराया था एडवाइस. उसमें मैंने आपको क्या लिखवाया था? आप एन एडवाइस नहीं कह सकते, उसमें आप कह सकते हो अ पीस ऑफ एडवाइस. सिमिलरली जैसे हम अ मिल्क नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं अ ड्रॉप ऑफ मिल्क. हम अ वाटर नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं अ ड्रॉप ऑफ वाटर. मीन्स वी हैव टू ऐड सम वर्ड जिससे पहले हम ए या एन लगा पाए. जैसे हम इंफॉर्मेशन अ इंफॉर्मेशन या एन इंफॉर्मेशन नहीं कहते, हम क्या कहेंगे? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. सिमिलरली हमने इस पीस से पहले मिनट ऑफ लगा दिया, इसलिए अब ये ए बिल्कुल ठीक है. हम कह सकते हैं अ मिनट ऑफ पीस. अगर आपको ये मिनट ऑफ ना देता, सिंपली आपको ये सेंटेंस में क्या लिख कर देता? अ पीस. अब बताइए, अब ये ठीक होता क्या? अ पीस. अब ये आपका रोंग होता. अब सिंपली अ पीस नहीं कह सकते हो, बट अ मिनट ऑफ पीस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो दिस सेंटेंस हैज नो एरर. अ मिनट ऑफ पीस बिल्कुल ठीक है. क्लियर? Let's come to the next question. There is no money in the bank in Rajesh's and Reena's joint account. ये भी रूल हम पढ़ चुके हैं. प्रीवियस ही वीडियो थी मेरी नाउन एंड पोजीशन की, अगर आपने नहीं देखी है तो देख सकते हैं. उसमें मैंने एक रूल कराया था कि अगर आपके किसी सेंटेंस में दो नाउन्स हैं और उन नाउन का पोजीशन जो है वो कॉमन है, तो उस केस में अपोस्ट्रोफे एस आता है ओनली विद द लेटर नाउन. ये हम कर चुके हैं रूल. नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी उस वीडियो का. अब देखो यहाँ पर दो नाउन है, राजेश एंड रीना. बाद में क्या लिखा है? जॉइंट अकाउंट. जॉइंट अकाउंट से हमें क्या पता लगा कि राजेश और रीना दोनों का ही पोजेशन है इस अकाउंट पे. ठीक है, ये अकाउंट राजेश का भी है और रीना का भी है. कैसे पता लगा? यहाँ वर्ड क्या लिखा है? जॉइंट अकाउंट. जॉइंट खाते होते हैं ना, जो हम दो लोग मिलकर खोल सकते हैं. जॉइंट अकाउंट किसी एक सिंगुलर अकेले किसी बंदे का नहीं होता, इंडिपेंडेंट दो बंदों का होता है. यहाँ पर भी दो ही बंदों का है, इसीलिए अगर पोजीशन कॉमन है तो हम अपोस्ट्रोफे दोनों के साथ नहीं लगाते. वी यूज अपोस्ट्रोफे ओनली एंड ओनली विद द लेटर नाउन, बाद वाले नाउन. यानी अपोस्ट्रोफे राजेश के साथ ना आकर सिर्फ और सिर्फ रीना के साथ आएगा. तो यहाँ पर एरर देखिए बी पार्ट में ही है, क्योंकि यहाँ पर आपको राजेश नहीं, सिंपली क्या लिखना है? राजेश. There is no money in the bank in Rajesh and Reena's joint account will be the correct sentence. Clear? तभी मैंने आपको कहा था अगर आपने रूल्स नहीं पढ़ रखे हैं तो पहले वो पढ़ लीजिए. जिन्होंने पढ़ रखा था वो इसे आंसर बिल्कुल आसानी से कर पाए होंगे, बट जिन्होंने ये रूल नहीं पढ़ रखा उन्हें इसमें एरर मुझे नहीं लगता कि आया होगा. नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, he learned the alphabets at the age of 4. Again very very important sentence. देखिए, he learned the alphabets at the age of 4. अब इसमें मैक्सिमम लोग इसमें क्या करेंगे? वो कहेंगे no error. But this sentence has an error. What is the error here? Here error is alphabets कुछ नहीं होता, word होता है आपका alphabet. बी पार्ट में आपका एरर है. देखिए, अल्फाबेट्स कुछ नहीं होता, अल्फाबेट वर्ड होता है. मैं आपको बता देती हूँ. अब आप कहोगे हम बोलते तो हैं अल्फाबेट्स, ABCD आपके अल्फाबेट्स होते तो हैं, बट नो, दैट इज नॉट अल्फाबेट.
अल्फाबेट क्या होता है इसका आप डिफरेंस समझिए। देखिए जो हम लिखते हैं ना, ये ए बी सी डी जेड, कुछ भी, ये जो हम ए बी सी डी जेड ये लिखते हैं, ये सब क्या होते हैं, इसे आप अल्फाबेट्स नहीं कहते हो, ये तो आपके क्या होते हैं, लेटर्स। क्लियर, ये आपके क्या है, लेटर्स हैं, ये तो अल्फाबेट्स नहीं है। ये हम लोग गलत बोलते हैं, स्पोकन इंग्लिश में बहुत मिस्टेक्स करते हैं जो ग्रामेटिकली गलत होती हैं। ए बी सी डी तो आपके क्या है, ये लेटर्स हैं। अल्फाबेट क्या होता है, जब आप इन लेटर्स को एक फिक्स्ड ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर दो, ठीक है, आप इन लेटर्स को लिख दो एक फिक्स्ड सेट में, जैसे हम ए टू जेड लिखते हैं, ये लेटर्स का सेट है, और इसी सेट को हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट। अल्फाबेट आपकी होती है वर्णमाला, जैसे हिंदी में होती है ए अनार, आपने पढ़ा है, ठीक है, ऐसे लेकर ज्ञानी तक, वो भी लेटर्स हैं, वर्ण है, ठीक है, हिंदी में उन्हें वर्ण कहते हैं, इंग्लिश में हम लेटर कहते हैं। इन लेटर्स को जब आप पूरा इनका सेट, आप एक पूरे सेट को फिक्स्ड ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर देते हो, दैट इज अल्फाबेट। तो अल्फाबेट्स कुछ नहीं होता, वर्ड होता है आपका अल्फाबेट। तो यही आपका यहाँ पर एरर है, आपको यहाँ पर क्या करना था, कि एस नहीं, सिंपली क्या कहना था, अल्फाबेट। क्लियर, आई होप ये आपका जो इल्यूजन दूर हो गया होगा लेटर और अल्फाबेट का डिफरेंस, जो हम बहुत बहुत स्पोकन इंग्लिश में गलत बोलते हैं। Let's come to the next and the last sentence of today. 3 summons have been issued by the district court, but he has not turned up yet. समन्स देखिए, समन आप एक वर्ड यूज हुआ है, समन क्या होता है, समन्स आपने सुना होगा, कोर्ट में जैसे कई बार केस वगैरह चल रहे होते हैं तो समन्स आते हैं घर पे, हम कहते हैं ना समन आए हुए हैं। तो समन्स क्या होते हैं, एक बेसिकली लेटर होता है जो कोर्ट इशू करता है, अगर वो आपको कोर्ट में बुलाना चाहता है तो उसके लिए आपके घर पर समन्स भेजे जाते हैं कि यू हैव टू बी प्रेजेंट एट द कोर्ट। अब आपको कोर्ट में आना है, उसके लिए समन्स भेजे जाते हैं। तो अब ये समन्स दिखने में तो कैसा लग रहा है आपको, प्लूरल लग रहा है क्योंकि इसके लास्ट में आपको एस दिख रहा है, बट एक्चुअल में ये कैसा वर्ड है, सिंगुलर। ये भी हमने रूल में पढ़ा था, कुछ वर्ड होते हैं जो प्लूरल दिखते हैं बट एक्चुअल में वो होते कैसे हैं, सिंगुलर। अब समन्स अगर सिंगुलर है और यहाँ पे आपने लिख रखा है 3, 3 को साथ आप सिंगुलर लिख सकते हो क्या, नो, 3 तो प्लूरल है, तो आपको यानी यहाँ पर समन्स की प्लूरल फॉर्म लिखनी थी, राइट। कि उसे 3 समन्स इशू किए गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, बट ही हैज नॉट टर्न्ड अप येट। अभी टर्न अप क्या, ये आपकी फ्रेजल वर्ब होती है। टर्न्ड अप मीन्स कहीं पर अपीयर होना, कहीं पर प्रेजेंट होना, कि उसे 3 समन्स भेजे गए बट फिर भी वो वहां पर प्रेजेंट नहीं हुआ अभी तक। अब एरर आपकी यहाँ पर है, देखिए हम 3 समन्स नहीं कहेंगे, समन्स आपका सिंगुलर है, उसका प्लूरल आपका होता है समन्सेस, राइट। तो आपके ए पार्ट में यहाँ पर एरर है, आपको क्या लिखना था, 3 समन्स नहीं, आपको लिखना था 3 समन्सेस। यहाँ पर आपको एक ई एस और एक्स्ट्रा ऐड करना था टू मेक इट अ प्लूरल नाउन। क्लियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है समन्स, ये इस पर बहुत बार एरर्स आते हैं। तो समन्स आपको कहीं भी अब दिखे तो आप उसका अगर प्लूरल बनाना है तो आप यूज करोगे वर्ड समन्सेस, राइट। So I hope these questions are clear to you. ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अगर आपने मेरे वीडियोस देखी हैं तो आप इन्हें ऑब्वियसली आंसर कर पाओगे। नहीं देखी है तो आई वुड अगेन सजेस्ट यू देख लीजिए, फिर आप इन क्वेश्चंस को दोबारा ट्राई करना, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू आंसर दीज क्वेश्चंस। So that's it for today. I will meet you all in the next video with a new topic. Till then, if you like my video, do give it a thumbs up, share it with your friends as much as you can, and if you are visiting my channel for the first time, do subscribe it and also press the bell icon so that जब भी मेरी next video आए आपको उसका notification मिल जाए। So I will meet you all in the next video with a new topic. Till then, keep learning, keep sharing.